मुश्किलें हजार आएंगी, सपने एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर ही बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हाय मित्रों, मैं सूरज आपको आज क्लास 11 के मैथ के बारे में पढ़ाऊंगा। ये देखिए, हमारा मैथ का जो चैप्टर का नाम है वो समुच्चय या कुलक। इस थ्योरी का नाम, टॉपिक का नाम क्या हो गया? समुच्चय अथवा कुलक, जिसे इंग्लिश में हम सेट कहते हैं। समुच्चय, समुच्चय क्या होता है? हम कहते हैं किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब होता है जिनको हम स्पष्ट रूप से गिन सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा एक समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 10 तक गिनती को हम क्रमशः लिख सकते हैं और गिन सकते हैं। हम हमेशा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। इसे प्रदर्शित करेंगे बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। ए बराबर हमारा 1 2 3 और सभी अक्षर हो जाएंगे। जैसे हम ए बी सी जेड किसी भी अक्षर से लिख सकते हैं। अगला हमारा कह रहा है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय, किसी भी विद्यालय के कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या हम बता सकते हैं, कितनी संख्या है उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा? समुच्चय के अंतर्गत आ जाता है। अगला कह दें भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय। भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सबका हम समुच्चय में लिख सकते हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह हमारा समुच्चय होगा। लेकिन हम कह दें कि उत्तर प्रदेश के सभी अमीरों व्यक्तियों का समुच्चय, तो हम ये नहीं काउंट कर सकते कौन अमीर है कौन गरीब है, तो इस प्रकार से यह समुच्चय नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, सभी राष्ट्रीय कवियों का समुच्चय। ये जो समुच्चय आएंगे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक और सबसे बलशाली, ऐसे व्यक्तियों का हम समुच्चय सुस्पष्ट परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानक जो माना गया है उसके आधार पर हम निर्धारण नहीं कर सकते, उन्हें गिन नहीं सकते। अगली हेडिंग हमारी आ जाती है क्या? समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट अर्थात किसी भी समुच्चय के में जो संग्रहित प्रत्येक वस्तु है, जो अंदर लिखी गई वस्तुएं होती हैं, उनके समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? अवयव या सदस्य कहते हैं। इसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे हमने कहा a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 10, ये 10 तक की जो संख्याएं हैं ये समुच्चय ए के क्या है? अवयव हैं। समुच्चय ए के क्या है? अवयव हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा है a बराबर ए ई आई ओ यू, जहां पर ए ई आई ओ यू हमारे क्या है? समुच्चय ए के सदस्य हैं या अवयव हैं, और ए क्या है? समुच्चय है, और ए ई आई ओ इसके क्या है? सदस्य हैं। या हम कह सकते हैं हम समुच्चय को दो प्रकार से लिखते हैं, एक रोस्टर, एक तालिका विधि होती है। तो रोस्टर जो होता है हमारा, हम लिख सकते हैं इसी बात को ए इज सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। फिलहाल हम इसकी बाद में बात करेंगे। जैसे हम कह दें कि ए इज बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है ए जो है ये कैपिटल ए का एक अवयव है, एक सदस्य है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सेब बिलोंग्स टू फल। सेब बिलोंग्स टू फल अर्थात सेब जो है फल का एक प्रकार है। गाय जो है वो किसमें बिलोंग्स करेगी? पशु में बिलोंग करेगी, अर्थात गाय क्या है? पशु के ही ग्रुप में आता है। हम कह दें और भी एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, हम कह दें कि ए बराबर मोहन, सोहन, गीता, राधा, ये हमारे सभी समुच्चय के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। हम कहेंगे मोहन किसमें बिलोंग कर रहा है? मोहन जो है वो समुच्चय में बिलोंग्स कर रहा है, समुच्चय में बिलोंग्स कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। समुच्चय का निर्माण, आगे हमारा टॉपिक होता है समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट।
किसी समुच्चय को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि हमारी तालिका विधि है, जिसे हम सूची विधि भी कहते हैं या रोस्टर विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि हमारी गुण विधि है, जिसे हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। अब पहली हेडिंग हमारी आ जाती है तालिका विधि, जिसे हम टेबुलर मेथड कहते हैं। टेबुलर मेथड कहते हैं। अब टेबुलर तालिका विधि में समुच्चय के समस्त अवयव, तालिका विधि में समुच्चय के समस्त अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग, मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं, अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आपका हो जाए 2 से 20 तक, 2 से 20 तक छोटी, 20 से छोटी, 2 से 20 से छोटी सभी समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से कर रहा है तो हम कह देंगे 2 ले लेंगे। इसके बाद मझला ब्रैकेट लगाएंगे, मझला ब्रैकेट लिखेंगे a बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। हम 20 नहीं लेंगे, क्योंकि सम संख्या वही संख्या होती है जो 2 से कट जाए। तो हम 2 से लेकर 18 तक की संख्या लेंगे। 20 नहीं लेंगे, क्योंकि 20 से छोटी संख्या लेना है। 19 नहीं लेंगे, क्योंकि 19 हमारी विषम संख्या है। अगला कह दे 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अभी कह रहा है 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तब हम इसे तालिका विधि में या सूची विधि या रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a बराबर, क्या लिखेंगे? a बराबर। अब प्राकृतिक संख्या का रात, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, तो हम शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्थात किसी भी संख्या को कह रहा समुच्चय के समस्त अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिख देते हैं। अगला हमारा मेथड आता है गुण विधि, प्रॉपर्टी मेथड। इसमें क्या होता है? समुच्चय के उसके अवयवों को उसके गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उसे हम गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। जैसे कह रहा है 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए हो तो, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ए हो तो यहाँ ए बराबर है, ए बराबर हम लिख सकते हैं गुण विधि में यक्स इज सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो जो 10 से छोटी है। यक्स इज सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है जो 10 से छोटी है। और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे हम कह दें कि a बराबर 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7। तो हम इसे लिखेंगे गुण विधि में, लिखेंगे क्या? a बराबर, क्या लिखेंगे? a बराबर x इज सच दैट यक्स एक विषम संख्या का समुच्चय है। किसका है? विषम संख्या का समुच्चय है जो 7 से छोटा है। हमने क्या कहा? हमने दिया है a बराबर 1, 3, 5, 7। तो हमने यहां लिखा किस विधि में? ये हमारा रोस्टर विधि है। कौन सी विधि है? रोस्टर विधि या तालिका विधि है, जो हमने पहला बताया आपको। दूसरा मेथड हमारा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे a बराबर यक्स इज सच दैट यक्स एक विषम संख्याओं का समुच्चय है जो 7 से छोटा है। और भी बातें हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दें
ए बराबर ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यहाँ लिखेंगे ए बराबर एक्स इज सच दैट, ए बराबर एक्स इज सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, किसका है? स्वरों का समुच्चय है। Thanks for watching video and like and subscribe my channel.